तो बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। देखिए हमने 2 पॉइंट चार्जेस लिए हैं Q1 और Q2 और इनकी पोजीशन वेक्टर हैं R1 R2। अब हमें यहाँ पे फोर्स का वेक्टर फॉर्म देखना है कि Q1 पे जो फोर्स लग रहा है Q2 की वजह से वो कैसा है और Q2 पे जो लग रहा है Q1 की वजह से वो कैसा है। तो पहले हम ये Q1 Q2 को पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। तो मान लो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो कैसे फोर्स लग रहे होंगे मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये 2 पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ मैं ऐसे, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये Q1 है, तो Q1 पे फोर्स इस साइड लगेगा और ये Q2 पे फोर्स इस साइड लगेगा। तो ये फोर्स इस तरफ होगा और ये फोर्स इस तरफ होगा। तो Q1 पे जो फोर्स लग रहा है मैं उसको बोल रहा हूँ फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, लाइक दिस। और Q2 पे जो फोर्स लग रहा है उसे बोल रहा हूँ मैं फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। तो ये होगा F21, लाइक दिस। जो ये दोनों ही फोर्स इस लाइन के अलोंग होंगे। अब पहले हम ये फोर्स लिखते हैं, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। देखिए तरीका सुन लीजिए। सबसे पहले आप फोर्स का मैग्नीट्यूड कूलम के हिसाब से लिख लें। तो K Q1 Q2 डिवाइड बाई इस डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस कहाँ से निकालें, आसान है। देखिए ये R1 है, ये R2 है, तो ये वाला जो वेक्टर होगा ये होगा R1 माइनस R2। तो इसका ये डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड यूज कर लेंगे। तो मॉड ऑफ R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब इसमें हमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड में अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो फोर्स वेक्टर आ जाएगा। तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हमें चाहिए। तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो R1 माइनस R2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2। अब यहाँ पे K Q1 Q2 डिवाइड बाई, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो R1 माइनस R2 क्यूब और R1 माइनस R2। देखिए आसान है कि हमने पहले वाले पे फोर्स निकाला है तो इतना आ गया। ये इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब हम दूसरा वाला फोर्स निकालते हैं, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। वही तरीका फिर से यूज करेंगे, मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। तो K Q1 Q2 डिवाइड बाई, अब डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस तो वही रहेगी। तो आप मॉड ऑफ R1 माइनस R2 कहें या मॉड ऑफ R2 माइनस R1 कहें, बराबर बात है। तो जो मर्जी है। तो फिलहाल मैं R2 माइनस R1 लिख देता हूँ स्क्वायर। अब हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, किस डायरेक्शन का, इस डायरेक्शन का। तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होगा R2 माइनस R1। ये ध्यान रखें आप, इस डायरेक्शन का वेक्टर चाहिए हमें। तो ये वाला जो वेक्टर है ये वेक्टर है R2 माइनस R1। यहाँ पे दिखाऊं तो ऐसा, इसके यूनिट वेक्टर से डिवाइड करते हैं, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो इसको सॉल्व करें तो K Q1 Q2 डिवाइड बाई R2 माइनस R1 क्यूब और
R2 माइनस R1। तो आप देखिए आसानी से आ जाता है। एक चीज़ देखें तो दोनों ही फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 इज माइनस ऑफ फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। तो ये दोनों फोर्स बराबर हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में कैसे हैं? ऑपोजिट है। और ऐसा होना भी था। क्यों? न्यूटन थर्ड लॉ। फिर से न्यूटन आ गए। तो न्यूटन ने कहा था कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पे जितना फोर्स लगाएगी, दूसरी बॉडी पहले बॉडी पे उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। तो कूलम्ब लॉ भी आपका, कूलम्ब का जो फोर्स आ रहा है वो भी न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये ऐसा, आप कह सकते थे सर मैंने तो एक निकाल लिया तो दूसरा वाला क्यों निकलवा रहे हैं, माइनस लगा देते हैं आप सही कह रहे हो। अगर आपने एक निकाल लिया है तो आप माइनस लगा के दूसरा वाला फोर्स निकाल सकते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल इसमें कर लेते हैं। वेक्टर फॉर्म पे एक एग्जाम्पल करते हैं। सपोज एक चार्ज है 3 माइक्रोकूलम और ये पोजीशन है आपकी 2, 3। सपोज ये मीटर में है। एक और चार्ज है -2 माइक्रोकूलम और ये पोजीशन है 6, 1। मैंने आपको 2 पॉइंट चार्जेस दिए हैं, उनकी पोजीशन भी दे रखी है। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है? फोर्स निकालना है पहले चार्ज पे बिकॉज ऑफ सेकंड और सेकंड चार्ज पे बिकॉज ऑफ फर्स्ट। तो आप ट्राई करिए पॉज करके। यहाँ पे हम पहले F12 निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये R1 और R2 की ज़रूरत पड़ेगी। तो R1 देखिए यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं R1 2i कैप प्लस 3j कैप। ये इसको यूज़ किया है कोऑर्डिनेट को। और यहाँ पे R2 is 6i कैप प्लस 1j कैप। R1 माइनस R2 तो 2 माइनस 6 यानी -4i कैप और 3 माइनस 1 यानी 2j कैप। ये हो गया R1 माइनस R2। अब हम मॉड ऑफ R1 माइनस R2 निकालना चाहें तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 20। ये आ गया आपका मॉड ऑफ R1 माइनस R2। अब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 K Q1 Q2 डिवाइड बाई R1 माइनस R2 स्क्वायर, और यहाँ पे R1 माइनस R2 डिवाइड बाई मॉड ऑफ R1 माइनस R2। यही था। तो अब यहाँ पे K, अब आप देखिए ये जो Q1 Q2 है इनकी वैल्यूज़ क्या लिखी जाए। ज़्यादातर बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हम इनकी वैल्यूज़ को विद साइन लिखें या विदाउट साइन। तो हमेशा ध्यान रखिए वेक्टर इक्वेशन में आपको जो चार्जेस की वैल्यूज़ डालनी है वो विद साइन डालनी है। तो आप यहाँ पे जो साइन, जो चार्ज डालेंगे वो विद साइन डालेंगे। याद रखिए चार्ज विद साइन, ये चीज़ आप याद रखिएगा कब? वेक्टर इक्वेशन। तो K, अब Q1 की वैल्यू 3
10⁻⁻⁶, Q2 की वैल्यू -2 10⁻⁻⁶। अब वैल्यूज यूज कर लेते हैं, तो मॉड ऑफ R1 - R2 √20, इसका क्यूब हो जाएगा, और ऊपर आ रहा है R1 - R2, तो वो है -4i + 2j। k की वैल्यू हम यूज कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो न्यूटन में आएगा। सो दिस वाज द फोर्स ऑन चार्ज 1 बिकॉज ऑफ चार्ज 2। ऐसे ही हम दूसरे पे भी निकाल सकते थे। अगर हम इसको यूज कर लें तो डायरेक्टली लिख सकते हैं F21 इज -of F12। इस तरीके से हम लिख सकते थे।